नमस्कार। आज हम हरिवंश राय बच्चन की अमर रचना मधुशाला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प विश्लेषण और नोट्स हैं इस पर। जी। तो लक्ष्य यही है कि इसके प्रतीक, इसका दर्शन और इसका जो महत्व है उसे थोड़ा समझे। हाँ, बिल्कुल। ये 1935 में आई, खड़ी बोली हिंदी में 135 रुबाइयां हैं इसमें, 4 पंक्तियों वाली कविताएं। पर ये सिर्फ कविता संग्रह तो है नहीं, ये तो एक जीवन दर्शन जैसा लगता है। सही कहा। ये महज एक किताब नहीं है। तो चलिए जरा इसकी पढ़ते खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मतलब सिर्फ शराब या मैखाने की बात नहीं कर रही। इसका असली मतलब क्या है फिर? बिल्कुल। देखिए, ये असल में जीवन, दर्शन, प्रेम, यहाँ तक कि पीड़ा और आत्मा की खोज का एक कह सकते हैं रूपकात्मक सफर है। बच्चन जी ने शराब, प्याला, साखी, ये जो प्रतीक है ना, हाँ हाँ। इनके जरिए आध्यात्मिकता, मानवता और जीवन के जो गहरे रहस्य हैं उनको बुना है। मतलब एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश किया है। अच्छा, तो अगर हम कुछ मुख्य प्रतीकों पर बात करें और उनके अर्थ, जैसे मधुशाला, ये क्या है? हाँ, मधुशाला मतलब वो जगह, वो मैखाना नहीं, बल्कि जीवन या शायद सत्य की खोज का स्थान, एक मंजिल। और हाला मतलब शराब? वो शराब नहीं, वो है ज्ञान या प्रेम या जिंदगी का कोई गहरा अनुभव, जिसे पीकर इंसान कुछ सीखता है, बदलता है। और प्याला? प्याला वो हमारी इंद्रियां हैं, या कह लीजिए जीवन जीने का माध्यम, जिसके जरिए हम वो हाला यानी अनुभव ग्रहण करते हैं। और साकी जो पिलाता है? हाँ, साकी वो कोई मार्गदर्शक हो सकता है, कोई प्रेरणा या फिर प्रेमिका भी, जो हमें वो जीवन रस, वो अनुभव देता है। तो फिर शराबी कौन हुआ? शराबी वो हर इंसान, हर जिज्ञासु व्यक्ति जो सत्य या प्रेम की तलाश में भटक रहा है, जो जीवन को समझना चाहता है। वाह! हाँ, तो ये सारे प्रतीक मिलकर ना जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो गहराइयां हैं, उन्हें दिखाते हैं। ये सिर्फ पीने पिलाने की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये बात तो है। कुछ पंक्तियां तो इतनी सीधी और गहरी हैं, जैसे वो मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। ये पढ़ते हुए लगता है कि ये सिर्फ शराब पीने वाले की बात नहीं है, ये तो जीवन के किसी भी रास्ते पर खड़े इंसान की उलझन है, सही और गलत के बीच का चुनाव। बिल्कुल सही। ये पंक्ति एकदम जीवन के रास्तों पर खड़े इंसान की वो जो दार्शनिक उलझन होती है ना, उसे पकड़ती है। कौन सा रास्ता सही है, किधर जाएं, ये हर किसी के जीवन में आता है ये मोड़। और एक और पंक्ति जो बहुत मशहूर है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। हाँ, ये तो बहुत ही अहम है। ये तो आज भी उतनी सच्ची लगती है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत भी यही बताते हैं कि ये धार्मिक कट्टरता पर एक सीधी टिप्पणी थी। बच्चन जी दिखा रहे थे कि कैसे जो व्यक्तिगत अनुभव है या प्रेम है, जिसे वो मधुशाला कह रहे हैं, वो लोगों को सतही भेदों से मतलब धर्म जाति के झगड़ों से ऊपर उठा सकता है। तो मतलब मधुशाला एक तरह से मानवीय एकता का प्रतीक बन गई। हाँ, बिल्कुल। सच्ची इंसानियत का स्थल, जहाँ ये भेद माने नहीं रखते। तो अगर हम देखें, मुख्य विषय क्या उभर कर आ रहे हैं इससे? देखिए, स्रोत के हिसाब से एक तो प्रेम और दर्शन का संगम है, दूसरा धार्मिक आडंबरों पर चोट, तीसरा और शायद सबसे जरूरी मानवता का महत्व, जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठकर, और हाँ, युवाओं में एक नई सोच जगाना भी। भाषा और शैली के बारे में क्या कहेंगे? स्रोत क्या बताते हैं? भाषा तो देखिए सरल खड़ी बोली है, आम आदमी की भाषा, लेकिन उसमें काव्यात्मकता कमाल की है। और उन्होंने फारसी रुबाई छंद का इस्तेमाल किया, 4 लाइनों में पूरी बात कहना। हाँ, वो तो है। शैली प्रतीकात्मक है, जैसा हमने देखा, और गेय है, मतलब इसे गाया जा सकता है, और गाया भी गया है खूब। शायद इसीलिए इसका इतना असर हुआ। इसका साहित्यिक महत्व क्या रहा? में आधुनिक प्रयोगवाद का कह सकते हैं एक शुरुआती प्रतीक बनी। बच्चन जी को असल प्रसिद्धि इसी से मिली, और इसने कविता को आम लोगों से जोड़ा। मतलब कविता जो कुछ खास लोगों तक सीमित थी, वो गली नुक्कड़ तक पहुंची। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसकी संगीतात्मकता, इसका दर्शन, ये आज भी प्रासंगिक है। लोग आज भी इसे पढ़ते हैं, गाते हैं और अपने मतलब निकालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मधुशाला सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, ये जीवन को प्रेम, आनंद और हाँ, थोड़ी आत्मबोध के साथ जीने का एक नजरिया है। इसने वाकई हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी।
बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो इन विश्लेषणों में भी छिपी है, कि कैसे ये कविता अपने प्रतीकों के जरिए हर पीढ़ी को, हर पाठक को अपनी तरह से व्याख्या करने का मौका देती है। हर कोई इसमें अपने अर्थ खोज सकता है। मधुशाला, हाला, साकी हमारे लिए क्या नए अर्थ हो सकते हैं? ये सवाल शायद बच्चन जी हमारे लिए छोड़ गए हैं।